आखिर क्यों फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 आज तक का फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल फीफा वर्ल्ड कप है। और क्यों इसके अराउंड इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हो रही है और हेटरेट फैल रही है, ना कि सिर्फ फीफा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बल्कि उसकी होस्टिंग कंट्री कतर के खिलाफ भी। पूरी वीडियो के अंदर ये डिस्कस करेंगे। और सभी को नमस्ते। आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप अब की बार जो 2022 में कंडक्ट किया जा रहा है वो होस्ट किया जा रहा है कतर की तरफ से। तो कतर बेसिकली मिडल ईस्ट में कंट्री है, अगर आपको नहीं पता है तो। फीफा वर्ल्ड कप जो कतर में जो होस्ट हो रहा है उससे कतर को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि कतर को लोग और ज़्यादा रिकग्नाइज़ करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पे टूरिज़्म भी इंक्रीज़ होएगा, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है तो पब्लिक इमेज भी थोड़ी और अच्छी होगी। बट जैसे ही ये इवेंट स्टार्ट होने वाला था उससे पहले कतर ने कुछ गाइडलाइंस भेज दी कि ये जितनी भी चीज़ें हैं इन्हें कतर को फॉलो करना है। और कतर ने कहा कि उसके कल्चर और कतर के रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हुए ये जितनी भी गाइडलाइंस है, ये जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं जो आने वाले हैं, जो पब्लिक आने वाली है, उन सबको फॉलो करना मैंडेटरी होगा। और ये रूल्स क्या थे? ये रूल्स थे: नो कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, नो LGBTQ कम्युनिटीज़ अलाउड, नो शाउटिंग, नो हूटिंग या फिर तेज़ आवाज़ में गाने बजाना। सब कुछ अलाउड नहीं था। अब प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ ये नहीं थी, क्योंकि फैंस को पता लगा फीफा वर्ल्ड कप एक ऐसा वर्ल्ड कप है जो सबसे ज़्यादा फुटबॉल फैंस के द्वारा इन्जॉय किया जाता है, बिकॉज ये नंबर 1 पे है। जैसे भारत में IPL है, नंबर 1 पे है क्रिकेट में, डोमेस्टिक लीग्स में। तो ऐसे ही फीफा वर्ल्ड कप है नंबर 1, जस्ट लाइक वर्ल्ड कप क्रिकेट का। और ये उससे भी बड़ा इवेंट है क्योंकि वर्ल्ड का मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम है। और इसकी वजह से जब फैंस को ये पता लगा कि ऐसा हो रहा है तो उन्होंने जितनी भी बड़ी बड़ी फीफा की कम्युनिटीज़ है, उनके एडमिनिस्ट्रेशंस है, उन पे ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने करप्शन के पैसों के द्वारा उन्होंने करप्शन किया है। उन्होंने पैसे लेकर कतर से, और कतर के अंदर कतर ने बेसिकली अप्लाई करा था फीफा एडमिनिस्ट्रेशन में कि हमें होस्ट करने दीजिए। तो ये कहा जा रहा था फैंस के द्वारा कि कतर से पैसे लिए गए हैं और फिर कतर से पैसे लेके करप्ट होके जो वहाँ की फीफा एडमिनिस्ट्रेशन है वो होस्ट करने दे रही है कतर को वर्ल्ड कप। और इतने कठिन नियम, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप में ये सब जो ड्रिंकिंग बियर है, शूटिंग हूटिंग, ऑब्वियसली एक चीयरफुल इवेंट है तो ये सब होना ही है। और इतना बड़ा इवेंट है तो LGBTQ कम्युनिटीज़ भी बहुत सारी इन्वॉल्व होती हैं इसमें, तो उनका भी बैन है। तो इसलिए ये सब बातें फिर सामने आने लगी और बड़े बड़े इवेंट्स में उन्हें डिसग्रेस किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन को पैसे उड़ाए गए उन पे कि आप करप्ट हो, उन्हें बताया गया। मीडिया में आके जो खुद सेप ब्लैटर फीफा वर्ल्ड कप फीफा के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने खुद आके ये बात कही कि जो कतर को हमने 2022 के होस्ट करने के परमिशन दी है, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। और इसी चक्कर में रिज़ाइन भी कर दिया, इतना हेटरेट हो रहा था। अब अगर इसे इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, तो ये है ही एक बहुत बड़ी डिस्ग्रेसफुल कि कतर में जो सिर्फ एक वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लग गए। वर्ल्ड कप में मतलब आप या तो पार्टी में बुला रहे हो तो लाइक आपको अच्छे से इनवाइट करना चाहिए, बट लोग ये कह रहे हैं कि आप पार्टी में बुला रहे हो तो यू शुड अलाउ ये सब चीज़ें, बट आपने ये सब बैन कर दी। एंड इतने बड़े पार्टी या इवेंट आप कोई होस्ट कर रहा है तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत अलग अलग कम्युनिटीज़ आएंगी जो अलग अलग कल्चर को फॉलो करती हैं। तो एक फीफा प्रेसिडेंट ने इस चीज़ के लिए रिज़ाइन कर दिया, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। और इंडिया के लिए ये एक और बहुत बड़ी कह सकते हो पेन पॉइंट है, चुभने वाली बात ये थी कि जाकिर खान जो कि इंडिया से बैन है अपनी हेटरेट स्पीचेस के लिए, जहाँ जाकिर खान ने ये तक कहा है कि इस्लाम के लिए ये कहा है कि सुसाइड बॉम्बिंग भी सही है अगर वो नॉन मुस्लिम्स पे की जाए। तो ऐसे इंसान को जब भारत में बैन किया गया, कतर ने स्पेशली जाकिर खान जैसे व्यक्ति को इनवाइट किया कतर में लोगों को इस्लाम सिखाने के लिए, वर्ल्ड स्टेज पे उसे इस्लाम को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेशली जाकिर खान को हायर किया गया। साथ ही साथ ये और कंट्रोवर्शियल इसलिए हुआ क्योंकि कतर के जो फीफा वर्ल्ड कप एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा कि होमोसेक्सुअलिटी जो है एक डैमेज ऑफ माइंड है, बेसिकली देख मानसिक बीमारी है, जैसे कि LGBT कम्युनिटीज़ और ऑफेंड हो गई।
और साथ ही साथ जब इन्होंने अल्कोहल पे बैन लगाया तो बहुत सारे रायट्स हुए, और साथ ही साथ जब पब्लिक यहाँ पे आ गई तो उन्होंने बहुत हंगामा मचाया कि उन्हें बियर चाहिए, उन्हें अल्कोहल कंज्यूम करना है, एंड वो चाहते हैं कि बियर जैसी चीज़ें एटलीस्ट अनबैन हो जाए। और हालांकि ये भी रिपोर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा था कि कुछ जगहों पे ऐसा कह रहे हैं कि अगर आप 19,000 पाउंड्स देने को तैयार हो तो इवन कतर आपको अलाउ कर देगा बियर पीना, स्टेडियम में आप मंगवा सकते हो। ऐसा कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ये बातें कही जा रही थी। और पूरे कतर में जो जितने भी ऑर्डिनेंस आई हुए वो रायट्स कर रही है कि हमें अल्कोहल एक तरफ कह रही है कि हमें अनबैन करके दो, जो कि ऑब्वियसली एक पार्टी है या फिर एक बहुत बड़ा इवेंट है तो उसके लिए नेसेसरी है, क्योंकि लोग इन्जॉय करते हैं अल्कोहल को, फुटबॉल के साथ देखते हुए इन्जॉय करते हैं। साथ ही साथ जब कतर के अंदर ये होस्ट हुआ तो कुछ 5 से 6 नए स्टेडियम्स बनाए गए, और बहुत बड़े बड़े स्टेडियम जहाँ पे बहुत बड़े बड़े इवेंट्स कंडक्ट होने वाले हैं। उनकी हार्श रियलिटी जब रिसर्च और हुई तो और भी चीज़ों पे रिसर्च हुई, और हार्श रियलिटी ये निकल के आई कि बड़े बड़े जितने भी ये स्टेडियम्स बने हैं इनको बनाने के लिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लेबर यूज़ की गई। और बांग्लादेशी, इंडियन और जो पाकिस्तानी लेबर है उन्हें इतने बुरे कंडीशंस में काम करना पड़ा कि कई लेबर्स मारे गए। और कुछ लोगों ने ये कहा कि इन्हें शर्म नहीं आती बोलते हुए जब ये मीडिया में ये बात कहते हैं कि नहीं वो तो नेचुरल कॉज से मर गए, जबकि वो मरे स्टेडियम बनाते हुए। इतने गंदे मेजर्स रखे गए थे और ट्रीटमेंट इतनी गंदी तरीके से हुआ था, और लेकिन वो कहते हैं कि ये तो नेचुरल कॉज से मरे। एंड उनका जब परिवार उनका जो शव मांगता है, मृत शव, तो उन्हें भी देने से इनकार किया जाता है और कहते हैं कि 5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे अगर आपको वापस उनकी जो भी चीज़ें हैं वो चाहिए है, और या फिर आपको कोई भी आपका व्यक्ति जो उधर है उसे बुलाना है। तो ऐसी हालातों के अंदर फीफा वर्ल्ड कप पे इतने जब सवाल उठ रहे हैं, साथ ही साथ अब फैंस ये भी कह रहे हैं, फैंस नहीं बल्कि बहुत सारी फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन, कप्स जो है, टीम्स जो हैं, वो ये कह रही हैं कि इतनी बड़ी बड़ी लीग्स जो हैं वो कंडक्ट होती थी। बेसिकली जो फीफा है वो समर में कंडक्ट किया जाता था, यानी कि गर्मियों में कंडक्ट किया जाता था, और इसको शिफ्ट करके सिर्फ कतर में इसको करवाने के लिए इसको विंटर में शिफ्ट कर दिया गया। तो इतनी सारी जो लीग्स है, ला लीग है, प्रीमियर लीग है, तो अलग अलग लीग्स को इफ़ेक्ट पड़ा, उनका पूरा शेड्यूल बिगड़ गया। और अलग अलग लीग्स के लोग भी कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एक मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि सिर्फ एक कंट्री को आपने पैसे लेकर वहाँ पे अलाउ कर दिया वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करना फीफा का, उससे सारी लीग्स डिस्टर्ब हुई, फैंस नाराज़ हुए, आपको हेट्रेड मिली, फुटबॉल के लिए और ज़्यादा लोग एग्रेसिव हो गए, और करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं। मतलब इतने रेप्यूटेड लोगों पे करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं जो कि एम्बेसडर्स रह चुके हैं। तो ये सब तो एक बहुत ही कह सकते हैं बड़ी बातें हैं। तो इसी चीज़ों के चक्कर में मैं आपको बता दी सारी कंट्रोवर्सीज़ क्यों थी, क्यों वहाँ पे चीज़ें बैन की गई। सो बेसिकली तो ये सारी चीज़ें लेकर वर्ल्ड कप 2022 जो कतर में है वो इतना कंट्रोवर्शियल हुआ है। इसके पहले भी लोगों ने कहा था, क्योंकि ये सब जो रिसर्च है पहले हो चुकी थी, तो ऑर्गेनाइज होने से पहले कहा था कि शिफ्ट कर दो, बट इतने बड़े पैमाने पे चीज़ें होती हैं फीफा वर्ल्ड कप में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं, एड्स आते हैं, मीडियाज फ्रेंचाइजीज आती हैं, ऑर्गेनाइजर्स आते हैं, एडवर्टाइजर्स आते हैं, तो इन सब को चेंज करना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं था। बट कतर ने भी जो अपनी गाइडलाइंस वगैरह वो ऐसे टाइम पे निकाली कि उस टाइम पे निकाली जब फैंस ऐसे टाइम पे ऑफेंड हुए कि चेंज कर ही नहीं सकते थे। एंड इसीलिए ये वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है, और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा कह सकते हो कंट्रोवर्सी में भी चली रहा है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी लीक्स और बातें थी कि कतर ने ना कि सिर्फ उनके एडमिनिस्ट्रेशन को ख़रीदा, बल्कि 16 एग्जीक्यूटिव्स जो कि वोट कर रहे थे कतर के सपोर्ट में कि कतर को वर्ल्ड कप का ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड पॉइंट दे देना चाहिए, वो करप्ट निकले हैं। एफबीआई उन पे रिसर्च कर रही है, जानकारी उनकी इकट्ठा कर रही है, और करप्शन चार्जेस सर्च कर रहे हैं कि क्या वो एक्चुअली में करप्ट है या नहीं है। और क्योंकि उनके लीडर्स भी रिज़ाइन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट्स रिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसी वजह से ये सब कुछ जो है चल रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि ना सिर्फ कतर वर्ल्ड कप में जो उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं ये प्रॉब्लमेटिक है, बट जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें कहा जा रहा है इस्लामोफोबिक, कि ये सवाल ना उठाए जाएं। ये सवाल सिर्फ वो लोग उठा रहे हैं जिनको इस्लाम से दिक्कत है, रिलीजन से दिक्कत है।
भाई लोगों को इस्लाम से, रिलीजन से दिक्कत नहीं है, बट लोगों को ये दिक्कत है कि आप इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो एटलीस्ट वहाँ पे आपको थोड़ी सी छूट दे देनी चाहिए, लीविंग योर कल्चर एंड योर रिलीजन असाइड फॉर सम टाइम, अगर आप इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो। और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे इसके एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग हैं, ऑब्वियसली उन पे तो रिसर्च चल ही रही है, बट फैन ग्रुप्स भी अब नाराज़ है और बहुत सारे प्लेयर्स भी आने से डर रहे थे यहाँ पे। सो जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, ये सब जो वर्ल्ड कप में हो रही हैं, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि रेफरीज भी इवन बायस्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन तो ऑब्वियसली लाइक करप्ट है ही, और साथ ही साथ जितनी भी चीज़ें हो रही हैं इन पे क्या आपके ओपिनियंस हैं, कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए। पूरी वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन करी, काफ़ी रिसर्च लगती है इस सब को करने में और काफ़ी टाइम भी जाता है, तो गिव इट अ थम्स अप और चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।